हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 7 अप्रैल और आज की इस क्लास में हम लोग 5 अप्रैल और 6 अप्रैल के दिन जो कुमार गौरव सर के द्वारा करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी, उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और डेली सुबह 6 बजे करवाई जाती है। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ साथ में जो लल्लन टॉप प्रश्न कुमार गौरव सर के द्वारा करवाए जाते हैं, उन सभी का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। दोस्तों सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस क्लास की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो ओपन नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पर जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है @time saving क्लास। जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है और जैसे ही आप इतना लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने एक चैनल ओपन हो जाएगा लर्न विद एजे के नाम से। उस चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है और वहाँ से आप इन सभी क्लासेस की PDF एकदम मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है आर्टेमिस मिशन से। ये जो आर्टेमिस मिशन सेकंड है ये किसका मिशन है, तो ये नासा का मिशन है। किसका मिशन है, ये नासा का मिशन है और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है चंद्रमा पर मनुष्य को पहुँचाना। आर्टेमिस जो मिशन सेकंड है इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है चंद्रमा पर मनुष्य को पहुंचाना। और ये किस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये जो नासा एजेंसी है किस देश की स्पेस एजेंसी है, ये USA की स्पेस एजेंसी है। अगर हम बात करेंगे चंद्रमा पर मनुष्य सबसे पहली कब गया था, तो चंद्रमा पर सबसे पहली बार जो मनुष्य है ये 19 जुलाई 1969 को पहुंचा था। और कौन पहुंचे थे, नील आर्मस्ट्रांग पहुंचे थे। कौन से मिशन के द्वारा, अपोलो 11 मिशन के द्वारा इनको चंद्रमा पर उतारा गया था। आर्टेमिस मिशन की बात चल रही थी तो आर्टेमिस मिशन के 3 चरण हैं, एक तो है आर्टेमिस फर्स्ट और एक है आर्टेमिस सेकंड और एक है आर्टेमिस थर्ड। आर्टेमिस फर्स्ट जो है ये मानव रहित है और आर्टेमिस जो सेकंड है ये मानव युक्त है। और ये जो आर्टेमिस सेकंड मिशन है इसके लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। इनके नाम भी आपको याद रखना है। इनके नाम क्या हैं, क्रिस्टीना कोच हैं, रीड वाइसमैन हैं जो कि कमांडर हैं, विक्टर ग्लोवर हैं जो कि पायलट हैं और जेरेमी हैंसन हैं। तो ये 4 लोगों को इसमें अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है यहाँ पर वो है क्रिस्टीना कोच का, जो कि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी इस मिशन के तहत चंद्रमा पर जाने वाली। इनके नाम एक रिकॉर्ड भी है, ये सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रह चुकी हैं। और ये अंतरिक्ष में कितने दिनों तक रही हैं, अंतरिक्ष में ये 328 दिनों तक रही हैं। तो इनका नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। नाम क्या है इनका, क्रिस्टीना कोच है। अब हम बात करेंगे लल्लन टॉप प्रश्नों की। तो लल्लन टॉप प्रश्नों में अपना सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मून टू जो मार्स प्रोग्राम है इसका प्रमुख किसको बनाया गया है। मून टू मार्स प्रोग्राम का प्रमुख किसको बनाया गया है, अमित क्षत्रिय को बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो फाल्कन 9 रॉकेट है किस कंपनी का है, स्पेस एक्स कंपनी का ये रॉकेट है। अगर बात करेंगे वन वेब के 36 उपग्रहों को इसरो ने कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया है, वन वेब के 36 उपग्रहों को इसरो ने कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया है, तो LVM-3 से लॉन्च किया है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है INS-2B जो सैटेलाइट का ग्राउंड स्टेशन है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है। INS-2B सैटेलाइट का ग्राउंड स्टेशन भूटान की राजधानी थिम्पू में स्थापित किया गया है। और ये जो INS-2B सैटेलाइट है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको PSLV-C54 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP विकास दर का कितना अनुमान व्यक्त किया है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP विकास दर का कितना अनुमान व्यक्त किया है, उत्तर हो जाएगा 6.3%। बात आई है विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक को और किस नाम से जाना जाता है, तो विश्व बैंक को IBRD के नाम से जाना जाता है। IBRD की फुल फॉर्म हमने आपको बताई थी, जिसको भी इसकी फुल फॉर्म पता है वे लोग अपना आंसर कमेंट जरूर करें कि IBRD का फुल फॉर्म
क्या है। अब हम बात करेंगे विश्व बैंक के मुख्यालय की कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। जब भी वाशिंगटन डीसी की बात आती है तो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जो डीसी यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। और जो वाशिंगटन शहर है या फिर कह सकते हैं अमेरिका की जो राजधानी है, ये किस नदी के तट पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये वाशिंगटन जो है ये पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1944 को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था और उसी में इसकी स्थापना की जाती है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि विश्व बैंक में कितने सदस्य हैं, तो विश्व बैंक में 189 सदस्य हैं। और विश्व बैंक का अभी हाल ही में अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो अजय बंगा को बनाया गया है और ये जो अध्यक्ष हैं निर्विरोध चुने गए हैं। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसको बनाया गया है, तो विश्व बैंक का जो अर्थशास्त्री है ये बनाया गया है इंद्रजीत गिल को। किसको बनाया गया है, इंद्रजीत गिल को बनाया गया है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो लल्लन टॉप प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि विंडसर फ्रेमवर्क जो है ये किसके किसके मध्य हुआ है, तो विंडसर फ्रेमवर्क ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के मध्य हुआ है। वुमन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट जो 2023 है किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह जो है 2023 यह कब से कब तक मनाया जाएगा। नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह 2023 कब से कब तक मनाया जाएगा और इसका उद्देश्य क्या है। तो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक ये मनाया जाएगा और इसका उद्देश्य है अंधापन के कारण को बताना और उसके प्रति जागरूकता पैदा करना इसका उद्देश्य है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है। नेत्र में जो लेंस लगा होता है वो होता है उत्तल लेंस और उत्तल लेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जो आँखों के प्रत्यारोपण होता है उसमें आँख के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है, तो कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो नेत्र में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो निकट दृष्टि दोष होता है, जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो उसके चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जो अवतल लेंस की पावर होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। दूरदृष्टि दोष अगर किसी के नेत्र में होता है तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है, उसके चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसकी जो पावर होती है कैसी होती है, इसकी पावर होती है पॉजिटिव और अवतल लेंस की पावर कैसी होती है, निगेटिव। अवतल लेंस की पावर निगेटिव होती है और उत्तल लेंस की पावर पॉजिटिव होती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रतौंधी से संबंधित। ये जो रतौंधी रोग है किसकी वजह से होता है, ये जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। राइट टू साइट प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है, तो उत्तर हो जाएगा इसका राजस्थान। राइट टू हेल्थ प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, इसका उत्तर भी है राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट है कि 5वां जन औषधि दिवस किस दिन मनाया गया है, 7 मार्च को मनाया गया है और इसकी थीम क्या है, जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। नेक्स्ट पॉइंट है कि पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज़ अवार्ड जो कि 2023 में प्रदान किया गया है तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए, ये किस शहर को प्रदान किया गया है, उत्तर हो जाएगा बंगलुरु को। बंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक में है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहले वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है, मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहले वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में किया गया है। इसका आयोजन किस किस के द्वारा मिलकर किया गया है, तो IUCN, FAO और UNDP के द्वारा इसका मिलकर आयोजन किया गया है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो जैव विविधता पर COP15 का आयोजन कहाँ किया गया है, जैव विविधता पर COP15 का आयोजन किया गया कनाडा के मॉन्ट्रियल में। और ये जो जैव विविधता है ये इसमें कौन सा घोषणा पत्र स्थापित जारी किया गया, कुनमिंग घोषणा पत्र जारी किया गया। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कुनमिंग घोषणा पत्र का संबंध किससे है, तो आपको बताना होगा कि इसका संबंध जैव विविधता से है। COP15 का जो लक्ष्य नंबर 4 है इसका उद्देश्य क्या है, मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना। और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये मानव वन्यजीव संघर्ष का जो पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन है कहाँ किया गया है, ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में किया गया है। उसके बाद में हम बात करेंगे IUCN की।
तो IUCN की स्थापना कब हुई थी? IUCN की स्थापना हुई थी 1948 में। एक प्रश्न यह याद रखना है। दूसरा प्रश्न याद रखना है कि जो IUCN का मुख्यालय है वो कहाँ है? तो ये है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। तीसरा प्रश्न याद रखना है कि जो रेड डाटा बुक है ये कौन सी संस्था जारी करती है? तो IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसीलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है रोम में। और जो रोम है किस देश की राजधानी है? इटली की राजधानी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रोम है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। UNDP इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और मानव विकास सूचकांक जो है कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। और मानव विकास सूचकांक में इस बार जो है भारत की रैंक कितनी है? 132 है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है पारंपरिक चिकित्सा पर संघाई सहयोग संगठन का जो पहला सम्मेलन हुआ है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? असम के गुवाहाटी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया? वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया है। किसके सहयोग से? WHO के सहयोग से। नेक्स्ट पॉइंट है कि पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। बात करेंगे न्यूयॉर्क की, तो ये जो न्यूयॉर्क है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है गजमित्र पहल से रिलेटेड। ये जो गजमित्र पहल है कौन से राज्य में प्रारंभ की गई है? पश्चिम बंगाल में प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है MF हाइड्रा से रिलेटेड। ये जो MF हाइड्रा है ये क्या है? तो ये तरल हाइड्रोजन संचालित नौका है और ये विश्व की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका है। नाम क्या है इसका? MF हाइड्रा। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो नॉर्वे की एक कंपनी है नॉरलैंड कंपनी, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। बात करेंगे MF हाइड्रा की, तो ये कैसा है? ये हाइब्रिड है, यानी कि ये बैटरी से भी चल सकता है और तरल हाइड्रोजन संचालित यानी कि तरल हाइड्रोजन से भी चल सकता है और ये बैटरी से भी चल सकता है। ये जो एक बार में है कितने यात्री और कितने वाहन ले जा सकता है? तो एक बार में 300 यात्री और 80 वाहन ले जाने में ये सक्षम है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जो भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है उसका नाम क्या है? भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का नाम है वंदे मेट्रो। नेक्स्ट पॉइंट है कि हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना जो है कहाँ पर शुरू की गई है? गुजरात के सूरत में इसको शुरू किया गया है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश है जर्मनी। और एशिया का पहला देश कौन सा है? एशिया का पहला देश है चीन। बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक होता है 1। और आवारा तत्व किसको कहते हैं? आवारा तत्व हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। एक है 1H1, एक है 1H2 और एक है 1H3। 1H1 का नाम क्या है? प्रोटियम है। 1H2 का नाम ड्यूटीरियम है और 1H3 का नाम ट्राइटियम है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ह्यू एंड क्राई नोटिस जो है ये कहाँ पर जारी की गई है? तो ये पंजाब पुलिस के द्वारा जारी की गई है। किसको पकड़ने के लिए? अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस के द्वारा ह्यू एंड क्राई नोटिस जारी की गई है। और अमृतपाल कौन है? ये जो है खालिस्तान समर्थक और प्रचारक है। ये जो ह्यू एंड क्राई है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हल्ला गुल्ला करवाना। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम है शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। शहीद भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को हुई थी। कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को हुई थी। इसीलिए 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोक मिलनी योजना किस राज्य की योजना है? तो ये पंजाब की योजना है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि एक विधायक एक पेंशन योजना कौन से राज्य की है? ये भी पंजाब की है। स्कूल फॉर एमिनेंस प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? पंजाब राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। किस शिक्षा मॉडल को अपनाते हुए? दिल्ली शिक्षा मॉडल को अपनाते हुए स्कूल फॉर एमिनेंस प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? पंजाब में लॉन्च किया गया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बसहोली चित्रकारी को अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है।
ये किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और वहीं का क्या है, ये बसोहली चित्रकारी फेमस है। अभी हाल ही में कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? 33 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। अब हम बात करेंगे वुड कार्विंग। वुड कार्विंग यानी कि लकड़ी पर नक्काशी, इसका जीआई टैग किस राज्य को, किसको मिला है? तो इसका जीआई टैग मिला है लद्दाख को। बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम और रामनगर बैंगन, आदम चीनी चावल, इन सभी को जीआई टैग क्यों दिया? इन सभी को जीआई टैग कहाँ के लिए दिया गया है? तो वाराणसी को इनके लिए जीआई टैग दिया गया है। बात करेंगे जीआई टैग की, तो जीआई टैग अधिनियम कौन से वर्ष का है? जीआई टैग अधिनियम जो है ये 1999 का है। कब का है? 1999 का है। ये लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 2003 में। कब लागू हुआ था? 2003 में लागू हुआ था। और पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। कब दिया गया था? 2004 में दिया गया था। ये जीआई टैग जो है कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? जीआई टैग जो है ये 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो सुंदरजा आम और मुरैना की गजक का जीआई टैग किसको दिया गया है? मध्य प्रदेश को दिया गया है। नागरी दुबारजा चावल का जीआई टैग किसको दिया गया है? छत्तीसगढ़ को दिया गया है। गमोचा का जीआई टैग किसको दिया गया है? गमोचा का जीआई टैग असम को दिया गया है। उसके बाद में अगर पूछा जाए तंदूर रेड ग्राम का जीआई टैग किसे दिया गया है? तेलंगाना को दिया गया है। सफ़ेद प्याज का जीआई टैग किसे दिया गया है? महाराष्ट्र को दिया गया है। अगर पूछा जाए कि अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन के द्वारा किसे जीआई टैग दिया गया है, तो कांगड़ा चाय को दिया गया है। कांगड़ा चाय कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है महावीर स्वामी जी से संबंधित। महावीर स्वामी जी की अभी हाल ही में 4 अप्रैल 2023 को इनकी जयंती मनाई गई है। तो इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में हम लोग, इस पॉइंट में हम लोग देखने वाले हैं। तो इनके बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी जो हैं इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था वर्धमान। और इनका निधन कहाँ हुआ था? इनका निधन हुआ था पावापुरी में। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था कुंडग्राम बिहार में। कब हुआ था? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। और ये जो सिद्धार्थ नाम है गौतम बुद्ध के बचपन का भी नाम था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ और महावीर स्वामी जी के पिता का नाम सिद्धार्थ। अगर बात करेंगे इनके धर्म से, यानी कि महावीर स्वामी जी जो हैं ये कौन से धर्म से संबंधित हैं? तो जैन धर्म से संबंधित हैं और धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं जैन धर्म के? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये जो ब्रह्मचर्य है सिद्धांत, ये किसके द्वारा जोड़ा गया था? ये महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया था। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि चर्चा में रही पार्श्वनाथ जो पहाड़ी है कहाँ है? झारखंड में है। ये किससे संबंधित है? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर से संबंधित है। यानी कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और पार्श्वनाथ को सांपों का देवता भी कहा जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की अभिधम्म चक्र प्रवर्तन। ये अभिधम्म चक्र प्रवर्तन क्या है? तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था सारनाथ में, उसी को किस नाम से जाना जाता है? अभिधम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण क्या है? महापरिनिर्वाण जो है महात्मा बुद्ध का जो निधन हुआ था उस घटना को किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और महात्मा बुद्ध जी का जो निधन है कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मैड्रिड स्पेन मास्टर टूर्नामेंट। मैड्रिड स्पेन मास्टर जो टूर्नामेंट है ये किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? स्पेन में किया गया है। अगर बात करेंगे इसमें पुरुष एकल विजेता की, तो कौन है? निशिमातो हैं जो कि जापान के हैं। और महिला एकल विजेता कौन है? मरिस्का हैं जो कि इंडोनेशिया की हैं। और उप विजेता कौन है? उप विजेता हैं इसमें पीवी सिंधु। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में मेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच कौन से देश के हैं? सर्बिया के हैं। और फीमेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? आर्या सबलेंका ने जीता है। ये किस देश से संबंधित हैं? बेलारूस से संबंधित हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है? भारत में आयोजित किया गया। और विजेता इसका कौन देश है? विजेता है जर्मनी। उपविजेता कौन है? उपविजेता है इसमें बेल्जियम। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया। और पदक तालिका में इसमें पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। दूसरे स्थान पर हरियाणा है और तीसरे स्थान पर
मध्य प्रदेश है। उसके बाद में अगर पूछा जाए महिला प्रीमियर लीग 2023 की विजेता टीम कौन सी है, मुंबई इंडियंस है। और उप विजेता टीम कौन सी है, उप विजेता टीम है इसमें दिल्ली कैपिटल। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रेडियो संगवारी। रेडियो संगवारी क्या है, तो रेडियो संगवारी जो है डिजिटल रेडियो स्टेशन है और इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है, इसका शुभारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ में। और पूछा जाए कि शुभारंभ किसने किया है, भूपेश बघेल ने किया है। उद्देश्य इसका क्या है, छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति को प्रमोट करना। तो यहाँ से ये जितने भी पॉइंट आपको बताए गए हैं ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। शुभारंभ कहाँ किया गया, छत्तीसगढ़ में। क्या है, डिजिटल रेडियो स्टेशन है। उद्देश्य क्या है, छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति को प्रमोट करना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मीडिया कर्मी संरक्षण विधेयक 2023 कहाँ जारी किया गया है, छत्तीसगढ़ में। चेरा महोत्सव और हरेली महोत्सव कहाँ होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य से संबंधित है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है, छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, आयोजन पंचकुला हरियाणा में किया गया था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जापान के समुद्र में 8 किलोमीटर नीचे दिखी दुनिया की सबसे गहराई में तैरने वाली मछली। तो दुनिया की सबसे गहराई में तैरने वाली मछली कहाँ देखी गई है, जापान के समुद्र में देखी गई है। और कितने किलोमीटर नीचे तैरती हुई देखी गई है, 8 किलोमीटर नीचे तैरती हुई देखी गई है। दोस्तों अब हम देखेंगे 6 अप्रैल की करंट अफेयर्स का रिवीजन। 6 अप्रैल की करंट अफेयर्स से अपना सबसे पहला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत ने पहली बार किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया है। तो भारत ने किस देश के साथ पहली बार रक्षा सहयोग समझौता किया है, उत्तर हो जाएगा रोमानिया के साथ में। इसमें क्या क्या शामिल है, साइबर सुरक्षा शामिल है, सैन्य चिकित्सा शामिल है और प्रशिक्षण इसमें शामिल है। बात करेंगे रोमानिया की। तो रोमानिया के साथ में रोमानिया और भारत के बीच संबंधों की शुरुआत कब हुई थी, 1948 में हुई थी। रोमानिया की राजधानी क्या है, बुखारेस्ट है। और हंगरी की राजधानी क्या है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। बात करेंगे हंगरी की। तो हंगरी में घास के मैदान को क्या कहते हैं, पुस्ताच कहते हैं। और हंगरी के एक व्यक्ति हैं साबा कोरोसी और इनको क्या किया गया है, इनको अभी हाल ही में यूएन की जो 77वीं महासभा शुरू हुई है उसका अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। उसके बाद में हम लल्लन टॉप प्रश्नों की बात करेंगे। तो लल्लन टॉप प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए त्रिपक्षीय समझौता जो हुआ है कौन कौन से देशों के मध्य हुआ है, तो भारत, फ्रांस और यूएई के मध्य यह समझौता हुआ है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि I2U2 की पहली जो उप मंत्रालयीय बैठक है कहाँ पर हुई है, अबू धाबी में हुई है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं I2U2 में, इंडिया, इजराइल, USA और UAE इसमें शामिल हैं। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि भारत के द्वारा 100 से अधिक चीते लाने के लिए जो समझौता किया गया है किस देश के साथ में किया गया है, तो साउथ अफ्रीका के साथ में किया गया है। 8 चीते कहाँ से लाए गए थे, नामीबिया से लाए गए थे। और इन 8 चीतों को कहाँ रखा गया, कोनो नेशनल पार्क में इनको रखा गया। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो खाद्य और कृषि संगठन के 12वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है, डॉक्टर BN त्रिपाठी ने इसकी अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कोप इंडिया लड़ाकू जो प्रशिक्षण अभ्यास है ये कौन कौन से देशों के बीच हुआ है, तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। कब से कब तक होगा, 10 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर आयोजन होगा इसका, कलाई मुंडा एयरबेस जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। और भारत की तरफ से इसमें कौन कौन से जहाज शामिल होंगे, तो राफेल, सुखोई और लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस इसमें शामिल होगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी कोप इंडिया की, कोप इंडिया की शुरुआत हुई थी वर्ष 2004 में। तो सबसे पहला प्रश्न याद रखना है कि जो कोप इंडिया है कौन कौन से देशों के बीच, भारत और अमेरिका के बीच। एक प्रश्न ये हो गया, कब से कब तक होगा, 10 अप्रैल से 21 अप्रैल तक। दूसरा प्रश्न हो गया कहाँ पर होगा, कलाई मुंडा एयरबेस पर होगा। तीसरा प्रश्न हो गया कलाई मुंडा एयरबेस कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। चौथा प्रश्न ये हो गया भारत की तरफ से कौन कौन से जहाज शामिल हुए हैं, राफेल, सुखोई और तेजस यानी कि जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है वो शामिल हुआ है। पांचवा प्रश्न ये हो गया। और जो कोप इंडिया है इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2004 में हुई थी। छठा प्रश्न ये हो गया। तो ये 6 प्रश्न यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वज्र प्रहार एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच होती है। इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है कौन सी होगी, नुसंतारा होगी। और ये कौन से द्वीप पर स्थित है, बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। तर्कस अभ्यास, रेड फ्लैग एक्सरसाइज, ये दोनों की दोनों एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती हैं, भारत और अमेरिका के बीच ये एक्सरसाइज आयोजित की जाती हैं। खंजर अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच होता है, भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। धर्म गॉर्जियन एक्सरसाइज और सिन्यू मैत्री एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच होती है।
संप्रीति एक्सरसाइज किन कौन कौन से देशों के बीच होती है? ये भारत और बांग्लादेश के बीच होती है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि ऑपरेशन आहट किसके द्वारा शुरू किया गया? ये आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज। ये जो फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज है भारत और फ्रांस के बीच पहली बार हुई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार आयोजित की गई है। मालाबार एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? तो क्वाड संगठन के जितने भी देश हैं, यानी कि जो क्वाड संगठन के 4 देश हैं उनके बीच ये एक्सरसाइज होती है। क्वाड संगठन में कौन कौन से देश हैं? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हैं। उन्हीं देशों के बीच ये मालाबार एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ऑफेक 13। ये जो ऑफेक 13 है, ऑफेक 13 क्या है? ये एक जासूसी सैटेलाइट है और इसको किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इजराइल की जासूसी एजेंसी कौन सी है? इजराइल की जासूसी एजेंसी है मोसाद। तो यहाँ से 3 प्रश्न आपको याद रखने हैं। कौन कौन से प्रश्न याद रखने हैं? जो ऑफेक 13 है ये क्या है? ये एक जासूसी सैटेलाइट है। इसको किस देश ने लॉन्च किया है? इजराइल ने लॉन्च किया है। इजराइल की जासूसी एजेंसी कौन सी है? इजराइल की जासूसी एजेंसी है मोसाद। तो ये 3 प्रश्न यहाँ से आपको याद रखने हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे ऑफेक 13, ये तो 13वां संस्करण इसका जारी किया गया है, 13वां संस्करण लॉन्च किया गया है। लेकिन ऑफेक 1 यानी कि पहली बार इसको कब लॉन्च किया गया था? तो पहली बार इसको 1998 में लॉन्च किया गया था। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से संबंधित 4 प्रश्न याद रखने हैं। उसके बाद में इससे संबंधित ललन टॉप प्रश्न देखेंगे, तो इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? इजराइल की संसद को कहा जाता है नीशेट। SSLV जो D2 है इसका सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? श्रीहरिकोटा से किया गया है। श्रीहरिकोटा नामक स्थान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और इसको किसने लॉन्च किया है? SSLV D2 को इसरो ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो रेयाना बरवानी है। ISS का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ISS का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। क्या है इसका फुल फॉर्म? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। उसके बाद में अगर पूछा जाए जो निसार है किसका संयुक्त मिशन है? तो नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। निसार की फुल फॉर्म भी याद रखनी है। नासा इसरो सिंथेटिक आर्चर रडार इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो क्रिस्टीना कोच के नाम है। ये नाम हमने अभी अभी देखा था। और ये कितने दिनों तक इसमें रही हैं अंतरिक्ष में? 328 दिनों तक। 51 स्टारलिंक उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? फाल्कन 9 उपग्रह के, फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। और फाल्कन 9 जो रॉकेट है किस कंपनी का है? स्पेस एक्स का है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर अवार्ड, जिसको हम लीजन द ऑनर अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और इससे अभी हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है? किरण नादर को सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। तो दोस्तों यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं? प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो लीजन द ऑनर अवार्ड है किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। उसके बाद में ये भी नाम पूछा जा सकता है कि जो सेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर अवार्ड है किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और इससे अभी हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है? किरण नादर को सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया है। हम ललन टॉप प्रश्नों की बात करेंगे, तो पहला पॉइंट दिया गया है कि लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2001 में सम्मानित किया गया था। भारत की पहली महिला संगीतकार कौन है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो MS सुब्बुलक्ष्मी इनका नाम है। ये जो भारत की पहली महिला संगीतकार हैं इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 3 ग्रैमी पुरस्कार विजेता पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? रिकी केज हैं। किस एल्बम के लिए? डिवाइन टाइड्स एल्बम के लिए इनको 3 ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं। अगर बात करेंगे ग्रैमी पुरस्कार की, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में ये दिया जाता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? कार्तिक सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। ऑस्कर अवार्ड भारत ने कितने जीते हैं? इस बार 2 जीते हैं। मूल संगीत की श्रेणी में किसने जीता है? नाटू नाटू सॉन्ग ने। और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म में किसने जीता है? द एलिफेंट विस्पर्स ने जीता है। बात करेंगे हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चीन की युआन ने किस देश में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर को प्रतिस्थापित कर दिया है? तो उत्तर हो जाएगा रूस। उत्तर इसका क्या हो जाएगा? उत्तर इसका हो जाएगा रूस। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। और चीन में एक नदी है जिसका नाम है यांगटीसी, और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न पूछा जाता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी, और यह किस देश में है? ये चीन में है। पूछा जाता है कि संघाई शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताना है कि यांगटीसी नदी के किनारे ये स्थित है।
चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? हुआंगहो नदी को कहते हैं। चीन में एक मरुस्थल है जिसका नाम है टकला मकान मरुस्थल। प्रश्न पूछा जाएगा कि टकला मकान मरुस्थल किस देश में है? जवाब होगा चीन में है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, और ये यहाँ के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो SDR में कौन कौन सी मुद्राएं शामिल हैं? तो डॉलर शामिल है, पाउंड शामिल है, यूरो शामिल है, येन शामिल है और युआन शामिल है। युआन को रेमनबी भी कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे SDR की, तो SDR जो है ये IMF की मुद्रा है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है उसकी मुद्रा क्या है? SDR है। SDR का मतलब क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट, हिंदी में कहते हैं विशेष आहरण मुद्रा। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि IMF की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। यूरोपियन यूनियन की जो मुद्रा यूरो है उसको अपनाने वाला 20वां देश कौन सा देश बन गया है? जवाब होगा क्रोएशिया। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जो है ये किसने जारी की है? टाटा ट्रस्ट ने इसको जारी किया है। और बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान कौन से राज्य को प्राप्त हुआ है? कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। बड़े राज्यों की श्रेणी का मतलब है जहां पर 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या है उनको बड़े राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। और ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है? ऐसे राज्यों की संख्या है 18। अगर पूछा जाए कि बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान कर्नाटक को प्राप्त हुआ है और अंतिम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर पूछा जाए कि छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? सिक्किम को प्राप्त हुआ है। और छोटे राज्यों की श्रेणी का मतलब यह है कि जहां पर 1 करोड़ से कम जनसंख्या है उनको छोटे राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ से कौन कौन से प्रश्न याद रखने हैं कि जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 है किसने जारी की? टाटा ट्रस्ट ने जारी की। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा प्रश्न कि बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। दूसरा प्रश्न ये हो गया। और अंतिम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। तीसरा प्रश्न ये हो गया। और छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? सिक्किम को प्राप्त हुआ है। चौथा प्रश्न ये हो गया। तो ये 4 प्रश्न तो आपको जरूर पता होने चाहिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है कहाँ है? कर्नाटक के बंगलुरु में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 जो है किसने जारी की है? तो इसको UN ह्यूमन राइट वॉच संस्था के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में पहला स्थान किस देश को मिला है? पहला स्थान इसमें जापान को मिला है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? भारत इसमें चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रसिया है, तीसरे स्थान पर चाइना है। HDI इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 132 है। भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 107 है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 126 है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मिर्चा चावल को अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा ये बिहार से संबंधित है। ये जो मिर्चा चावल है इसका आकार कैसा होता है? काली मिर्च की तरह होता है, इसीलिए इसको मिर्चा चावल कहते हैं। मगही पान का GI टैग किसको मिला है? बिहार को मिला है। भागलपुर जर्दालू आम का GI टैग बिहार को मिला है। मिथिला मखाना का GI टैग बिहार को मिला है। कतरनी चावल का GI टैग बिहार को मिला है। शाही लीची का GI टैग बिहार को मिला है। और मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? ये भी बिहार की है। तो ये इन सबको GI टैग किस राज्य को दिया गया है? बिहार को दिया गया है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो हाल ही में संशोधित प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक जो है 2023 पहली बार राष्ट्रपति के द्वारा कब पारित किया गया? तो जवाब हो जाएगा 2003 में। और प्रतिस्पर्धा एक्ट कौन से वर्ष का है? 2002 का है। देखो एक्ट तो 2002 का है, लेकिन पहली बार जब राष्ट्रपति के द्वारा पारित किया गया था तो कब पारित किया गया था? 2003 में पारित किया गया था। इसमें संशोधन क्या किया गया है कि 2000 करोड़ से अधिक के लिए अगर कोई विलय या अधिग्रहण किया जाता है तो उसके लिए क्या करना होगा? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस अभी हाल ही में 4 फरवरी 2023 को पहली बार मनाया गया है। और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? सुंदरेश मेनन थे। और सुंदरेश मेनन कौन है? सिंगापुर के चीफ जस्टिस हैं। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सुधा शिवकुमार को। और फिक्की महिला संगठन की स्थापना 1983 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, तो फिक्की के महासचिव कौन बने हैं? फिक्की के महासचिव बने हैं शैलेश पाठक। कौन बने हैं? शैलेश पाठक बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव किसको बनाया गया है? तो तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनाया गया है शांति कुमारी को। किसको बनाया गया है? शांति कुमारी को।
उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो फिनो पेमेंट बैंक्स ने किस आईपीएल की टीम को अपना डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में घोषित किया है? तो उत्तर हो जाएगा आरआर यानी कि राजस्थान रॉयल्स। और उद्देश्य इसका क्या है? उद्देश्य इसका है ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देना। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि हर पेमेंट डिजिटल मिशन जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेव लॉन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। तो आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि अंजलि शर्मा ने लुनचारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को किया फतेह। तो लुनचारी पहनकर माउंट किलिमंजारो को किसने फतेह किया है? अंजलि शर्मा ने फतेह किया है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बाकी दोस्तों इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी उसको हमने तो आपको बता ही दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी तो शुरू में जाइए एकदम वीडियो के, वहाँ पर हमने बताया है कि इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।